हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक चेंज द वॉइस। पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मैं टेंस की। उसमें आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में, पास्ट कंटिन्यू का और फ्यूचर कंटिन्यू का, फ्यूचर कंटिन्यू नोट का यूज नहीं होता, पास्ट फ्यूचर और कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट, इनके एग्जाम्पल दिए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, बिल्कुल सिंपल वे में। आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप कैसे यूज किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखता हूँ मैं, डू राम प्ले फुटबॉल। ये पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे चेंज करोगे आप अगर इसको पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आपको सबसे पहले ये देखना कि वही फार्मूला मैं पहले लगा रहा था। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, प्लस में एचवी का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में क्या यूज करना पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। उसके बाद में आपको बाय लगाना पड़ता है और अपना जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना देते हो आप, ऑब्जेक्ट बना देते हो। लेकिन यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो। लेकिन जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी एचवी होती है ना, उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे कंटिन्यू, ये हमारा इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है तो इसकी फॉर्म तो इज हमारी रहती है, कंटिन्यू में इज हमारी रहती है, तो इसके हिसाब से ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है तो आपको इज यूज करना है, अगर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है तो वहाँ पे आर यूज करना पड़ता है, अगर यहाँ पे आई है तो आपको एम यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे सिंगल फॉर्म है तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं इज लगाने के बाद में मैं आपका ऑब्जेक्ट है जो उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं फुटबॉल लिखूंगा, फुटबॉल। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करूंगा मैं, यानी कि एचवी मैंने पहले लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय किसके द्वारा, राम के द्वारा। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पास्ट का एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कितने भी सेंटेंस बना लो आप, सेम का सेम ही इट इज रहेगा, सेम का सेम। और अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में लेके चलता हूँ माय डियर, पास्ट में लेके चलता हूँ तो आप देखोगे पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिड राम प्ले फुटबॉल। अब देखना है कि पास्ट में आपको पता है इसकी फॉर्म क्या होती है, वाज और वर होती है। वही सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पे। देखना आपको अगर सिंगुलर है या प्लूरल, अगर सिंगल है तो आपको यहाँ पे एचवी आपको वाज यूज कर देनी है। उसके बाद में आपको फुटबॉल, फुटबॉल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम। ठीक है, इसका सेम स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे क्या होता है कि जैसे हम जो हमारा है एचवी है उसको सेम रखते हैं, उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देते हैं, उसको क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद में बाय का यूज करते हैं और अपना जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर इसका रहेगा पास्ट में। उसके बाद में आप सीधा किस पे चलोगे, फ्यूचर पे चलते हैं माय डियर। विल राम, ओके, विल राम प्ले फुटबॉल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया इसकी फॉर्म क्या रहती है, सेम ही रहती है इसके पास, तो पहले एल में होती है। विल आगे रखोगे, उसके बाद में सिंगुलर है, प्लूरल का कोई फॉर्म नहीं होता इसका। फुटबॉल, विल फुटबॉल प्लेड बाय राम, दैट्स ऑल। ये हमारा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कंप्लीट बताया मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में आप डब्ल्यू फैमिली से कोई भी सेंटेंस होते हैं, डब्ल्यू फैमिली में कई बार क्या होता है, सेम चीज रहती है। आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि डब्ल्यू फैमिली कैसे, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, ओके डियर, हु टीच यू इंग्लिश। जैसे हु होता है उसको बाय हुम में चेंज करते हैं हम, कंसेप्ट दैट इंग्लिश द कंसेप्ट बाय हुम। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है टीचेस है, सॉरी यहाँ पे टीचेस है, तो आपको पता होना चाहिए इंडेफिनेट का वाक्य, इंडेफिनेट का वाक्य है तो एक यू के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। हुम, आर, यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टट, बाय यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है,
दैट एक और एग्जांपल लेता हूँ, यही एग्जांपल लेता हूँ, डब्लू फैमिली का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। क्या व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही what is he doing, what is he doing, what is he doing। इसमें देखिएगा सेम का सेम रहेगा, what का what वैसे हेल्पिंग वर्ब यहीं पे रहेगी। उसके बाद में what के बाद में आपको देखना है अब क्या करना है, what is सेम रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू सेंटेंस में आप एक ing के साथ being का यूज करते हैं, यहाँ पे भी आपको being का यूज करना पड़ेगा डियर। यहाँ पे भी आपको क्या being, what he is being वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन ही को किस में, बाय हिम। ओके माय डियर, दैट्स मीन ये डब्ल्यू फैमिली के एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं। अगेन देखिएगा हम इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करता हूं मैं। आप इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है डियर, उसके अंदर आपको लेट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक एग्जांपल देता हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे मैं लिखता हूँ कि ओपन द डोर, ओपन द शॉप भी हो सकता है, ओपन द डोर हो सकता है, आपकी मर्जी। ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसके अंदर आपको लेट्स लगाना पड़ता है। लेट्स द डोर बी, ये ध्यान रखना, बी ओपन, यहाँ पे ओपन लगा, ठीक है माय डियर। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी आगे आगे सूचक वाक्य होता है, कोई भी आ जाए उसको आपको लेट्स लगाना पड़ता है। लेट्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट उठाया, बी फॉर्म लगाई और ओपन द डोर लगा दिया, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे करना होता है, अगर दोनों ही सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे बनाओगे। राम सेंट मी अ लेटर, जैसे मैंने लिखा है राम सेंट मी अ लेटर, ठीक है डियर, ये लिखा है। अब देखो डबल ऑब्जेक्ट में क्या है, सेंट आपको पता होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में तो क्या लगाओगे, आई को ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ऑब्जेक्ट कैसे होता है, जैसे आई को किस में चेंज करते हैं, मी में चेंज करते हैं डियर। सी को किस में चेंज करते हैं, हर में चेंज करते हैं। और ही को ही में चेंज करते हैं, ठीक है। और दे को देम में चेंज करते हैं। वी को एस में चेंज करते हैं, यू को यू में रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट होते हैं इनके। ऐसे ही जैसे अब आई में चेंज कर दिया, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, वाज, थर्ड फॉर्म सेंट अ लेटर बाय, अंडरस्टूड दैट। ये वाला ऐसे डबल ऑब्जेक्ट में ऐसे बनाने हैं, ये वाला उठाओ उसको, और उसी हिसाब से आपको देखना भी कौन सा सेंटेंस है, उसी हिसाब से आपको एचवी यूज करना है। एचवी यूज करने के बाद में सेंड एट द लेटर। उसके बाद में एक और दो सेंटेंस और प्रीपोजिशनल वाला सेंटेंस करा रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपको प्रीपोजिशन, ये बाय का यूज नहीं करना पड़ता है। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, डू यू नो हर, डू यू नो हर, ओके, डू यू नो हर। अब देखना है, मैंने पहले बताया आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको आगे रखना है, तो यहाँ से देखना है आपको सेंटेंस देखना है कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे आपको इज लगाना है, इज। उसके बाद में हर को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का क्या बना देंगे, सी बना देंगे, ठीक है, हर का सी बना देंगे। उसके बाद में हिज सी नॉन बाय यू, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ओके डियर। ये आपका सेंटेंस है। और एक सेंटेंस और बताता हूं मैं आपको, ऐसा ही सेंटेंस अगर आपके आ जाए भाई, जैसे ही, ऐसे ही सेंटेंस मैं लेता हूं एक बार, पहले इस सेंटेंस को देखो आप। ये वाला सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको इट्स टाइम वाले सेंटेंस बताता हूं। इट्स टाइम वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो ये मैंने प्रोपोजिशनल का मैंने बताया था आपको, क्या यहाँ पे बाई का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आप टू का यूज करना है, ठीक है डियर। उसके बाद में मैं एक सेंटेंस और बता रहा हूँ आपको, एक सेंटेंस
इसी का एक एग्जांपल देता हूँ, हर डेथ शॉक्ड मी, हर डेथ शॉक्ड मी, यही भी इसी का एग्जांपल है प्रोपोजिशनल का। देखिएगा कि अब आपको देखना है कि V2 है, तो सीधी सी बात है, आप ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बना देंगे। अब शॉक्ड है तो आपको पता होना चाहिए वाज लगेगा, पास्ट टेंस की बात है, वाज, आई वाज शॉक्ड एट हिम डेथ, उसकी डेथ पे, यानी कि एट हर ही डेथ। ओके, ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको। अगेन टॉपिक हमारा देखिएगा, जो इट्स टाइम से जो स्टार्ट, इट्स से जो स्टार्ट होता है ना, एट, यानी कि अगर यहाँ पे मैं सी कर देता तो आपको क्या लगाना पड़ता, ऑब्जेक्ट सीधा है, हर यूज करना पड़ता, अब हिम यूज कर दिया, कोई, ठीक है। उसके बाद में आप अगेन देखिएगा, इट्स टाइम वाला, इट्स टाइम टू ओपन द डोर, इट्स टाइम टू ओपन द डोर, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जो इट्स से स्टार्ट होते हैं, इट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस है, कैसे बनाओगे, इट्स टाइम टू फॉर, इट्स टाइम टू फॉर द शॉप, शॉप लगा लो यहाँ पे, शॉप भी बना सकते, डोर भी, द शॉप, इट्स टाइम फॉर द शॉप बी ओपन्ड, ठीक है डियर। ऐसे सेंटेंस बने, इट्स से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। उसके बाद में एक सेंटेंस जैसे लेट्स वाला मैंने करवा दिया आपको। उसके बाद में टिपिकल सेंटेंसेस होते हैं, कोई बार सिट डाउन, ऐसे सेंटेंस आ जाए, कोई भी सिट डाउन, इस सेंटेंस में आपको बी का यूज करना है, बी सीटेड सेंटेंस बन जाएगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट द्वारा देखना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब। आपका पहला जो मेरा पैसिव वॉइस का मैंने पहले जो वीडियो डाल रखा है, सबसे पहले उस वीडियो को केयरफुली तरीके से देखिएगा, उसके बाद में सेकंड टाइम दिस वीडियो पे आएगा। उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूजेस किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में पैसिव को कैसे बनाया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनाया जाता है। दिस चैनल सेम स्टडी पॉइंट, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। और जो चेंज द वॉइस बनाए हैं उसके हिसाब से आपको होमवर्क करना है, अपने नोटबुक में उतार के देखो, कमेंट द्वारा पूछो जो भी आपको प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, बाय।